अपने खास पति के गर्भ पेट में दाई ढूंढे रानी, नगर दाइयों ने मना किया तो सुमरे गुरुनाथ बिनानी। जय श्री राम विद्वानों, स्वागत है आज के हमारे पहले वीडियो में। विद्वानों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। हम धार्मिक पहेलियों से संबंधित वीडियो लेकर आते रहते हैं। विद्वानों, राजस्थान में इंटरनेट सेवा बाधित होने के कारण कुछ गैप ज़्यादा हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो चलो अपनी पहेली पर चलते हैं। आज की जो पहेली है बड़ी रोचक धार्मिक कथा से ली गई है और पहेली है, अपने खास पति के गर्भ पेट में दाई ढूंढे रानी, नगर दाइयों ने मना किया तो सुमरे गुरुनाथ बिनानी। इस पहेली का जवाब जानते हैं। विद्वानों, हिरण्याकश्यप के वंश में प्रहलाद हुए और इसी वंश में आगे बढ़ते हुए बहलोचन, और बहलोचन की जो पत्नी थी उसका नाम विशालाक्षी था। विद्वानों, बहलोचन और उनकी पत्नी विशालाक्षी हंसी खुशी से राज्य भोग विलास कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पत्नी और पति की उम्र बढ़ती जाती है, उनको कोई संतान सुख प्राप्त नहीं होता है। विद्वानों, बहुत दर दर भटकने के बाद घूमते फिरते गुरु शुक्राचार्य के पास बहलोचन पहुंचते हैं और शुक्राचार्य काफ़ी देर बाद सोचने के बाद एक कलश मंगवाता है, मिट्टी का कलश मंगवाता है और उसमें मंत्रोपचारित करके जल डाल कर देता है कि हे राजा, ले जाओ इसको और अपनी रानी को पिला देना, आपको संतान सुख प्राप्ति होगी। विद्वानों, राजा थका हारा बहलोचन रात्रि के समय अपने घर पहुंचता है और सो जाता है। रात ढलती है और जैसे ही उनको प्यास लगती है, अचानक अपनी रानी को आवाज़ लगाता है कि मुझे प्यास लग रही है। विद्वानों, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। रानी जैसे ही उनके लिए पानी लेने के लिए जाती है तो संयोगवश वही कलश हाथ लग जाता है और उसी के पानी को भरकर राजा को पिला देती है। विद्वानों, सुबह होता है, राजा बहलोचन की आंखें खुलती हैं और देखता है तो कलश का पानी खत्म था। अपनी रानी को बुलाता है कि बताओ, जो इस कलश में पानी था वो कहाँ गया। विद्वानों, रानी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे महाराज, रात को जब आपको प्यास लगी थी तो इसी कलश का पानी आपको पिलाया था। विद्वानों, बहलोचन पसीने से तरबतर हो जाते हैं और घबरा जाते हैं कि हे रानी, ये पानी मंत्रोपचारित पानी था और ये मैं आपके लिए लाया था संतान प्राप्ति के लिए, और ये क्या हो गया। विद्वानों, समय बीतता है, बहलोचन के पेट में गर्भ ठहर जाता है। दिन रात उनको चिंता सताने लगती है। जैसे जैसे समय बीतता है, राजा के गर्भ में जो पेट में गर्भ था वो विकसित होता जाता है और रानी इधर उधर, जैसे ही उनको 8वां 9वां महीना लगता है, रानी अपनी नगर की दाइयों के पास जाती है और चुपके छुपके जाकर उनको ये समस्या बताती है। तो दाइयाँ भी मना कर देते हैं कि एक पुरुष का हम जापा कैसे करवा सकते हैं। विद्वानों, राजा रानी घबरा जाते हैं और रात को सो रहे थे, तभी अचानक सूझता है उनको, एक उपाय सूझता है कि चलो ये सब माया गुरु की दी हुई थी, गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं। और विद्वानों, ऐसा ही करते हैं, गुरु शुक्राचार्य के पास चलते हैं और शुक्राचार्य भी इस बात को देख सोचकर घबरा जाता है, लेकिन कुछ समय सोचने के बाद बताता है, हे राजा, हे बहलोचन, यहाँ से थोड़ी दूर एक ऋषि तपस्या करता है जिसका नाम मारखंडेयी है और उसकी कुटिया के चारों तरफ एक दीवार बना रखी है, छोटी दीवार यानी सीमा चिन्हित कर रखा है, और उस कुटिया के आसपास यदि कोई पुरुष अंदर उस सीमा को लांघता है तो नर से स्त्री हो जाता है, और आप ऐसे ही करो। तो विद्वानों, बहलोचन वहाँ जाता है, मारखंडेयी की जो सीमा लगाई हुई थी उसमें प्रवेश कर जाते हैं और वो नर से नारी बन जाते हैं। विद्वानों, इस प्रकार जो अपनी पहेली थी, अपने खास पति के गर्भ पेट में दाई ढूंढे रानी,
नगरदाइयों ने मना किया तो सुमरे गुरुनाथ बिनानी, तो वह बहलोचन था और उसी के गर्भ में, जो पेट में गर्भ ठहर गया था, नगरदाइयों ने उसी को मना किया था। तो अपने गुरु का स्मरण करते हैं और गुरु ने उन्हें एक उपाय बताया कि आप मारखंडेय की कुटी की सीमा में चले जाइए, और इस प्रकार राजा बहलोचन स्त्री हो जाता है। तो यह आज की हमारी पहेली का जवाब था। विद्वानों, उसी बहलोचन के और वही पुत्र एक कन्या के रूप में जन्म लेता है, लेकिन किस प्रकार लड़का होता है और वह राजा बलि बनता है, जो भगवान विष्णु के सौतेले भाई भी कहे जाते हैं। ऐसा राजा जिसके विष्णु जो 8 पैर पहरेदारी दिया करते थे, ऐसा राजा जो दान वीरता के लिए जाने जाते थे, ऐसे राजा जो सभी देवताओं को बंदी बना लिए थे, ऐसे राजा थे बलि जो लक्ष्मी जी को भी बहन मानता था। विद्वानों, आगे के वीडियो में बताएंगे सारी बातें कि किस प्रकार लड़की से लड़का बनता है और किस प्रकार जो बहलोचन था वापस वही शरीर मिलता है। तो बने रहें अपने चैनल पर। आशा करते हैं आज का जो पहली वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। बने रहें अपने चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।